आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की थर्ड क्लास दैट इज़ हाइड्रोलेसिस। जैसे कि हमने फर्स्ट 2 क्लासेस को डिस्कस कर लिया है जिसमें हमारे पास ऑक्सीडोरिडक्टेसिस और ट्रांसफरेसिस था। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्लास को देखते हैं दैट इज़ हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलिसिस बाय एडिशन ऑफ वाटर टू सबस्ट्रेट। ये रिएक्शंस ये एंजाइम्स जो है हाइड्रोलिसिस करवाते हैं रिएक्शंस में। हाइड्रोलाइसिस लाइसिस का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि ब्रेक डाउन बाय एडिशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को ऐड करके जो ब्रेक डाउन करवाई जाती है उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। वाटर इनटू सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट में वाटर को ऐड किया जाता है फिर ब्रेक डाउन की जाती है कंपाउंड की, या कोई भी हमारे पास होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं जो एंजाइम वो होते हैं हाइड्रोलेसिस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारे पास होते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, कुछ होते हैं लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, डीएमाइनेजेस, डीएमाइडेजेस और अदर ईस्टर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, यानी कि जो प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं जो एंजाइम्स वो होंगे प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। उसमें उन्होंने नेक्स्ट दो सब टाइप्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास एक्सोपेप्टाइडेसिस और एक है हमारे पास एंडोपेप्टाइडेसिस। एक्सोपेप्टाइडेसिस एक्ट ऑन टर्मिनल एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। एक्सो से हम याद रख सकते हैं कि आउटसाइड, यानी कि टर्मिनल के ऊपर, यानी कि एक हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके टर्मिनल पे एक्ट करते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बॉन्ड के ज़रिए, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए जुड़ते हैं तो हमारे पास चेन जो बनती है वो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। उनके जो एक्सोपेप्टाइडेसिस हैं, हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं प्रोटीन्स की ही चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रोटीन ही होते हैं तो उनके टर्मिनल पे जो एक्ट करते हैं कि उसके टर्मिनल पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी पॉलीपेप्टाइड के उस पर जो एक्ट करेंगे वो एक्सोपेप्टाइडेसिस होंगे। एक्सोपेप्टाइडेसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है डाईपेप्टाइडेसिस, ट्राईपेप्टाइडेसिस और पॉलीपेप्टाइडेसिस में। डाईपेप्टाइडेसिस दो अमाइनो एसिड्स जिसमें हों, दो अमाइनो एसिड जो हैं एक पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक किए हुए हैं वो है डाईपेप्टाइडेसिस। ट्राईपेप्टाइडेसिस तीन अमाइनो एसिड्स दो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक किए गए हैं तो ट्राईपेप्टाइडेसिस। पॉलीपेप्टाइडेसिस यानी कि जिसमें ज़्यादा सारे अमाइनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट जो है पॉलीपेप्टाइडेसिस को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेसिस, कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेसिस। अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेसिस अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेसिस वो हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर हमारी ऑब्जॉर्प्शन होती है फूड की, तो फूड की ऑब्जॉर्प्शन के लिए कुछ सिक्रीशंस होती हैं जो जिसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, उसके अंदर हमारे पास अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहाँ पे प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। एक्ट ऑन द अमाइनो टर्मिनल ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी कि अमाइनो ग्रुप जो होगा, अमाइनो जो होता है, अमाइनो से हम याद रख सकते हैं NH2। अमाइनो पॉलीपेप्टाइडेसिस है तो पॉलीपेप्टाइडेसिस किसकी टाइप है? एक्सो की है, तो मतलब टर्मिनल पे एक्ट करने वाले, और अमाइनो पॉलीपेप्टाइड है मतलब अमाइनो ग्रुप के मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन के टर्मिनल पे जो अमाइनो प्रेजेंट होंगे, अमाइनो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उस पे एक्ट करने वाले पॉलीपेप्टाइडेसिस हैं। कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेसिस को अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट होते हैं पेंक्रिएटिक जूस में, इनके पेंक्रियाज की सिक्रीशंस जो होती हैं उसमें हमारे पास पेंक्रिएटिक जूस होता है, उसके अंदर कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक्ट करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप पे, टर्मिनल पॉलीपेप्टाइडेज पे। कार्बोक्सी से हम याद रख सकते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप दैट इज COOH। मतलब कि पॉलीपेप्टाइडेसिस एक्सोपेप्टाइडेसिस की टाइप है तो मतलब टर्मिनल पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए उस पर एक्ट करने वाले कार्बोक्सी पॉलीपेप्टाइडेसिस हैं। ये हमारे पास हो गया एक्सोपेप्टाइडेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो होता है एंडोपेप्टाइडेसिस, सेंट्रल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये एक्ट करते हैं सेंट्रल पे, मतलब कि पॉलीपेप्टाइड चेन के टर्मिनल पे एक्ट करेंगे जो है हमारे पास एक्सो, और जो उसके पेप्टाइड बॉन्ड के सेंट्रल पे करेंगे वो होगा एंडोपेप्टाइडेसिस। एंडोपेप्टाइडेसिस के एग्जाम्पल में हमारे पास पेप्सिन आ जाता है, ट्रिप्सिन आ जाता है एंड काइमोट्रिप्सिन आता है। पेप्सिन जो है वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस में, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में।
ठीक है, कि पैंक्रियाटिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक से रिलेट करता है, वर्ड गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के अंदर जो होता है वो गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें पेप्सिन प्रेजेंट होता है। फिर पेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो होती हैं प्रोटीन की, उसके पेप्टाइड बॉन्ड पे जो प्रोटीन्स होंगे उस पर एक्ट करेगा। और जो हमारे पास ट्रिप्सिन और कार्बोट्रिप्सिन है वो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जो है वहाँ से मतलब ये जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड पे एक्ट करता है प्रोटीन की। ये हमारे पास दोनों क्लासेस हो गई हैं, एक्सोपेप्टाइडेजेस और एंडोपेप्टाइडेजेस, पॉलीपेप्टाइडेजेस के। ये तो हमारे पास प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स थे। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, जिसको कार्बोहाइड्रेजेस भी बोला जाता है। कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे कि हमने बात की थी, अमाइनो एसिड्स जो होते हैं, दो अमाइनो एसिड्स जो होंगे वो आपस में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक करते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए से लिंक करते हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेजेस होंगे, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होंगे वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे एक्ट करके जो है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। उसमें हमारे पास आ जाता है अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ये एग्जाम्पल्स हैं कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स के। अगर हम देखें स्टार्च है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जो है वो अमाइलेज करवाता है। जब स्टार्च पे अमाइलेज एक्ट करके हाइड्रोलिसिस करवाएगा वाटर के एडिशन के ज़रिए से, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज पे एक्ट करता है माल्टेज, यानी कि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करवाता है माल्टेज, फिर माल्टेज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, ये इस तरह जो है ये कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलाइजिंग होती रहती है। ये थे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। अब बस थर्ड पे आ जाता है लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की फर्दर 3 में उसको डिवाइड किया गया टाइप्स में, दैट इज़ लाइपेजेस, कोलेस्ट्रेजेस और फोस्फोलाइपेजेस। फोस्फोलाइपेजेस को प्रीवियसली लेसिथिन्स भी बोला जाता था। अब वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइपेजेस हमारे पास, लाइपेजेस क्या है, ये करवाते हैं ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड्स की, दैट इज़ न्यूट्रल फैट्स। ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में फैट है, न्यूट्रल फैट है, उसकी ब्रेक डाउन लाइपेजेस करवाते हैं टू रिलीज ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड मोनो या डाइग्लिसराइड्स। ये ट्राइग्लिसराइड की जब ब्रेक डाउन करवाई जाती है, उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, तो हमारे पास ग्लिसरॉल आते हैं, फैटी एसिड्स वगैरह मिलते हैं हमें। अब हम देख लेते हैं किस तरह, हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं ट्राइग्लिसराइड का, फिर ही हमें समझ आएगी कि किस तरह जो है वो ग्लिसरॉल मिलता है, किस तरह फैटी एसिड्स मिलते हैं। जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है ये स्ट्रक्चर। ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये पूरा। जब हम इसको तोड़ेंगे, इसके बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, और ये हमें 3 चेन्स मिल जाती हैं फैटी एसिड्स की। ठीक है, ये थी हमारे पास ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर। ये हमारे पास हो गए लाइपेजेस। सेकंड क्लास थी हमारे पास कोलेस्ट्रेजेस, सेकंड टाइप जो थी लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की। कोलेस्ट्रेजेस हाइड्रोलाइज करते हैं कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स को, इसके नेम से ही पता चल रहा है कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के जो ईस्टर्स हैं उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हमारे पास कोलेस्ट्रेजेस। थर्ड पे हमारे पास जो टाइप आती है वो आती है फोस्फोलाइपेजेस, जिसको प्रीवियसली लेसिथिन्स भी बोला जाता था। फोस्फोलाइपेजेस की टाइप्स हैं फर्दर, जिसमें हमारे पास ए, बी, सी एंड डी 4 टाइप्स हैं, जिसको फोस्फोलाइपेज ए, फोस्फोलाइपेज बी, फोस्फोलाइपेज सी एंड फोस्फोलाइपेज डी बोला जाता है। अब उन्होंने फोस्फोलाइपेज ए के बारे में कहा है कि फोस्फोलाइपेज कहाँ प्रेजेंट होता है, सर्टेन विनोम में, स्नेक के विनोम के अंदर फोस्फोलाइपेज प्रेजेंट होता है। फोस्फोलाइपेज जो है वो हमारे पास लाइजोलेसिथिन बनाता है, लाइजोलेसिथिन। अब ये लाइजोलेसिथिन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग हीमोलाइजिंग एजेंट है, यानी कि हीमोलाइजिंग एजेंट है ये स्ट्रॉन्ग। अब हीमोलाइजिंग एजेंट कौन से क्या वर्क करते हैं, क्या है ऐसे एजेंट्स हैं ये, तो हीमोलाइजिंग एजेंट जो है वो जो कि प्रोड्यूस करते हैं हीमोलाइसिस या फिर लिब्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स। यानी कि हीमोलाइसिस का यही होता है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल है, जब उसमें से हम हीमोग्लोबिन को जो सेपरेट होती है उस प्रोसेस को हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। तो फिर ये जो हमारे पास लेसिथिन है जो कि फोस्फोलाइपेज ए बनाता है, वो एक स्ट्रॉन्ग हीमोलाइजिंग एजेंट है। ये हमारे पास हो गए फोस्फोलाइपेज ए, ये हमारे पास फोस्फोलाइपेज लिपिड की क्लासेस हो गई। लिपिड्स यहाँ तक हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डी अमाइनेजेस, जिसको अमाइनो हाइड्रोलेजेस भी बोलते हैं। ये रिमूव करते हैं NH2 ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया की फॉर्म में NH2, डी का वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है रिमूवल। डी अमाइनेजेस मतलब अमोनिया, यानी कि जो हमारे पास NH2 है उसकी उस अमाइन ग्रुप है, अमाइनेजेस है ना, अमाइन है हमारे पास NH2, उसकी रिमूवल करवानी है हमने।
उसकी रिमूवल करवाते हैं डीअमाइनेजेस, और वो जो रिमूवल होती है वो NH3 की फॉर्म में होती है, NH2 ग्रुप रिमूव, यानी कि डीअमाइनेजेस रिमूवल ऑफ अमाइन ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ NH3 एंड कन्वर्ट अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। जैसे कि हमने उसकी सेकंड क्लास में पढ़ा था ट्रांसफ्रेजेस की, कि जो ट्रांसफ्रेजेस की क्लास में हमने देखा था कि जब अमाइनो उसमें हमने ट्रांसफ़र करवाया था ग्रुप, इसमें तो रिमूव करवा रहे हैं ना, उसमें ट्रांसफ़र हुआ था ना। हमारे पास अमाइनो एसिड था ग्लूटामेट, जिसमें से अमाइनो एसिड रिमूव हुआ था, जो कीटो एसिड को दिया गया था, फिर अमाइनो एसिड कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया था और कीटो एसिड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया था। इधर भी वही है, जब हम ग्लूटामिक एसिड है हमारे पास अमाइनो एसिड, उसमें से हम NH3 रिमूव करेंगे, NH2 मतलब अमाइन ग्रुप रिमूव करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, पायरोफोस्फाटेजेस, न्यूक्लियेजेस और न्यूक्लियोटाइडेजेस। ये है हमारे पास फोस्फाटेजेस की 6 क्लासेस, ठीक है। उसको जो फर्दर मतलब जो एंजाइम हैं। अब फोस्फोमोनोएस्ट्रेजेस, मोनोईस्टर जो होगा हमारे पास, उसमें से फोस्फेट ग्रुप को सेपरेट कर देना, स्प्लिट कर देना, वो करवाते हैं फोस्फोमोनोएस्ट्रेजेस। फोस्फोडाइस्ट्रेजेस, डाइस्टर में से फोस्फेट ग्रुप को जब स्प्लिट किया जाता है वो करवाते हैं फोस्फोडाइस्ट्रेजेस। फोस्फोराइलेज का मतलब है एडिशन ऑफ फोस्फेट इनटू सबस्ट्रेट, जब सबस्ट्रेट के अंदर फोस्फेट को हम ऐड करते हैं तो वो करवाते हैं फोस्फोराइलेज। नेक्स्ट है पायरोफोस्फाटेसिस। अब पायरोफोस्फाटेसिस है रिमूवल ऑफ फोस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट में से जब हम फोस्फेट को रिमूव करवाते हैं, वो 2 फेस फोस्फेट होते हैं मेनली, तो वो उसको हम बोलते हैं पायरोफोस्फेटेसिस। न्यूक्लियसिस का मतलब है जब हम डिकम्पोज करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड्स को, जिसमें हमारे पास RNA आता है, DNA आता है, तो उनकी डिकम्पोजिशन करवाते हैं न्यूक्लियसिस। और लास्ट पे हमारे पास जो कि न्यूक्लियोटाइडेसिस है, जब न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे, उसको कन्वर्ट किया जाता है न्यूक्लियोसाइड्स में, मोनोन्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है हमारे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को, तो फिर वो जो करवाते हैं वो होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोटाइडेजेस। ये थे हमारे पास हमारे पास हाइड्रोलेसिस के सारे हमारे पास एंजाइम्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, जिसमें हमने जो क्या क्या डिस्कस किया है। हमने प्रोटीन के हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स को डिस्कस किया है, हमने कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, डीएमाइनेजेस को, डीएमाइडेजेस को, कुछ ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस को, एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया है।